मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसरो का है वो है पैटर्न, और उस पैटर्न में ही सिलेक्शन का राज भी छुपा है। तो सबसे पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर मैं पैटर्न में बात करता हूं, टोटल क्वेश्चन हमें पता है कि 95 क्वेश्चन होंगे सर। 95 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन जो होंगे वो पार्ट ए टेक्निकल होगा, और पार्ट बी के अंदर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पार्ट बी की अगर बात करता हूं दोस्तों तो 20 मार्क्स का होगा, और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। टोटल मिला के 95 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा। कैलकुलेटर इसमें अलाउ नहीं होता, जैसे कि आप गेट और बाकी के एग्जाम में देखते हो कि वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ होता है, यहां पर आपको कैलकुलेटर नहीं देखने को मिलेगा। और इसी वजह से मैं बोलता हूं कि कुछ कुछ कैलकुलेशन आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। ऋतिक अगर नहीं मिला है तो अभी आ जाएगा, डोंट वरी। सबसे खास बात है, टेक्निकल में 80 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करूं तो 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और जो 5 क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर के होंगे, तो टोटल 20 मार्क्स का होगा। बट नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट दोनों का इंडिविजुअल भी कट ऑफ है दोस्तों। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें फोड़ दिया और इसमें अच्छे से नहीं कर पाए, आपको दोनों में सामंजस्य बैठा के चलना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी है। यहां भी आपको क्वालिफाई करना होगा, यहां भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जनरल के लिए मिनिमम अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 60% से आपको, मतलब वैसे 50 का है, आपको उससे ऊपर लेकर आना ही पड़ेगा। तो वो भी मैं डिस्कशन करता हूं। एक चीज और, जैसे जैसे आगे आगे टाइम बीतता है बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर, मैं आपको बता दूं 113 वैकेंसी है अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो, 44 वैकेंसी अगर मैं सीएस की बात करता हूं तो, 160 मैकेनिकल में है। तो आप लोग ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वैकेंसी अच्छी खासी है, आप लोगों की जो प्रिपरेशन का लेवल है वो सफिशिएंट है। एक चीज और, अगर आपने गेट के लेवल पर जाकर प्रिपेयर किया है और गेट के लेवल पर भी सारे सब्जेक्ट को कवर किया है, तो भी ऑलमोस्ट 50, 60, 70% तक आप ला सकते हो। जिस 20-30% का ही एक्स्ट्रा एफर्ट है, जो 25 दिन के अंदर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उस जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है या रिमेनिंग टॉपिक है, कंटेंट है, उसको भी आप कवर कर सकते हो। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर मैं सीएस की बात करता हूं, डिजिटल, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, टीओसी, कंपाइलर डिजाइन, डीबीएमएस, सीओए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिथम, एप्टीट्यूड, मैथ्स और कंप्यूटर नेटवर्क, ये तो वो सिलेबस है जो आपके सीएस में भी है, तो गेट के अंदर भी है, तो आपने ये सब चीजें तो पढ़ ही रखा होगा। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ऑलरेडी आप लोगों को करा दिया, बहुत छोटा सिलेबस है, 3-4 दिन पढ़ोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका हो जाएगा। मशीन लर्निंग ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा, फिर भी अगर किसी को नहीं मिल रहा है, गूगल पे जाके एक शॉर्ट नोट्स ढूंढ लो किसी भी डीए वाले बैच से जो बच्चों ने पढ़ रखा, उसको पढ़ के चले जाओ, दैट इज द मोर देन सफिशिएंट। वेब टेक्नोलॉजी, अगेन वेब टेक्नोलॉजी के कुछ पार्ट कंप्यूटर नेटवर्क से भी ओवरलैप करता हुआ है, पर वेब टेक्नोलॉजी भी 3-4 दिन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 3-4 दिन पढ़ोगे कवर हो जाएगा आपका। क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और बिग डेटा, ये जो 3 टॉपिक है दोस्तों, ये मिलते जुलते ही टॉपिक है, और इसके अंदर आप मेरे ख्याल से इसमें भी अगर 2 दिन में क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी के आर्टिकल्स हैं, जीएफजी पर ऑलरेडी आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, आप कोई भी टॉपिक नाम सर्च करके जीएफजी लगा दीजिए, आपको वैसे भी उसका आर्टिकल मिल जाएगा। जीएफजी नहीं लगाओगे तब भी आर्टिकल जीएफजी पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और बिग डेटा, इन तीनों को आप बाकी के जो मेरे ख्याल से 10-10, 15-15 आर्टिकल भी अगर पढ़ के चले गए, जो एक आर्टिकल 2 पेज 2.5 पेज के आसपास होता है, तो दैट इज द मोर देन सफिशिएंट। या गूगल पर किसी यूनिवर्सिटी के हैंड रिटन नोट्स होंगे, क्योंकि इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको हमेशा थ्योरेटिकल टाइप को ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहां से। तो अगर आप वैसा करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है वो चीज सीएससी के लिए। फिर से मैं बता दूं, इस वाले टॉपिक पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गेट लेवल पे आपने प्रिपेयर किया तो आप अच्छा खासा इसको कर लोगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इस वाले टॉपिक में 30 नंबर के आसपास का ये या 30% का वेटेज आपके पास रखता है इस चीज का, तो वो आप इतना सफिशिएंट हमारे पास टाइम है कि हम इसको कवर कर सकते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना। इसमें से 2-3 चीजों को भी, जैसे मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वेब टेक्नोलॉजी, अगर ये 3 चीजें भी करके चले जाते हो तो मेरे ख्याल से 20% आपने और कवर कर लिया। इन 3 को छोड़ भी दोगे या आर्टिकल भी पढ़ लोगे, दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, न्यूमेरिकल, आपको पता ही है इस चीज के अंदर कि न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, ये 5 रीजनिंग के टाइप है जो ऑलरेडी आपने गेट के अंदर भी पढ़ रखे होंगे या किसी और कंपटीशन के लिए आप पढ़ रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट आपका कवर हो रहा होगा ये चीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 50% का वेटेज है, ए में भी और बी सेक्शन में भी, तो आपको इन दोनों में 50% से अबोव मार्क्स आपको लेके आना कंपलसरी है।
इंटरव्यू में भी 50 से ज्यादा, अभी मैं आपको बता भी दूंगा लास्ट ईयर के कट ऑफ, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि किस डायरेक्शन में हमको बढ़ना चाहिए। और रिजर्व कैंडिडेट के लिए जो यहां पर 50 है, रिजर्व कैंडिडेट यानी SC ST के लिए 40% का वेट।